So hello guys, this is Nisa Sukla and we are going to learn about had to, has to, had to and will have to. So how to use these. So first of all guys, we are going to know about have to, has to. So इनका यूज़ किस लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे. So have to, has to का यूज़ होता है करना पड़ता है. मीन्स वर्ड प्रेजेंट में जिस भी काम को आपको करना पड़ता है उसे बताने के लिए यूज़ किया जाता है हैड टू का एंड हैज़ टू का. सो जैसे आप किसी काम को करना नहीं चाहते बट वो आपको करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है या किसी भी कारण से करना पड़ता है, तब आप यूज़ करते हैं हैड टू, हैज़ टू. एंड पास्ट के लिए मीन्स आपको करना पड़ता था किसी काम को, सो उसके लिए यूज़ किया जाता है हैड टू का. एंड फ्यूचर में आपको करना पड़ेगा उसके लिए यूज़ करेंगे विल हैव टू का, जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट में देखते हैं हैड टू, हैज़ टू का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम जानेंगे कि हैड टू का यूज़ कब होता है, हैज़ टू का यूज़ कब होता है. सो ही, शी, इट नेम के साथ यूज़ होगा हैज़ टू एंड आई, वी, दे, यू के साथ यूज़ होगा हैव टू का. ओके. सो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं. सो हैव टू एंड हैज़ टू. सो जैसे है आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग. मुझे कुछ भी करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है. सो जैसे यहाँ पर कुछ भी करने से पहले इस सब्जेक्ट को उसकी परमिशन लेनी मीन्स इसकी परमिशन लेनी पड़ती है. सो यहाँ पर एक मजबूरी दिख रही है कि कुछ भी करने से पहले उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है. सो यहाँ पर मजबूरी है एंड पड़ती है का सेंस आया. सो गाइस इसीलिए बनता है कि जब कोई काम आप करना नहीं चाहते बट आपको करना पड़ता है उसके लिए यूज़ होता है. सो पहला हमने देखा एंड सेकेंड हम देखते आई हैड टू गो देयर ऑन फूड एवरी डे, कि मुझे वहाँ पैदल ही वहाँ जाना पड़ता है. ओके कि मुझे वहाँ ऑन फूड पैदल ही जाना पड़ता है डेली. एवरी डे मीन्स मुझे रोज़ मुझे पैदल वहाँ जाना पड़ता, मुझे बाज़ार जाना है. सो जाना पड़ता है एंड जाना है इन दोनों सेंस में करना पड़ता है. जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहती बट मुझे स्कूल जाना है. मीन्स चाहे मजबूरी में ले लीजिए या फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले लीजिए या मेरी शिक्षा के लिए ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं रहता बट जाना है. सो उसके लिए भी यूज़ हम करते हैं हैज़ टू का. सो जैसे आई हैड टू गो टू मार्केट, कि मुझे मार्केट जाना है. एंड क्या तुम्हें कुछ कहना है. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है मीन्स सो उस टाइम पर आप हैव लगाकर बना सकते हो या फिर आपको डू और डज यूज़ करना पड़ेगा. डू का यूज़ आई, वी, दे, यू के साथ किया जाता है डू का यूज़ एंड डज का यूज़ ही, शी, इट नेम के साथ किया जाता है. सो यहाँ पर टू टाइप के सेंटेंस मैंने बनाए हैं. सो फर्स्ट है हैव यू एनीथिंग टू से. हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हें कुछ कहना है. ओके. सो या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डू यू हैव एनीथिंग टू से, क्या तुम्हें कुछ कहना है. सो आप दो टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं. पहला आप हैव का यूज़ करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, अदरवाइज आपको डू या डज का यूज़ करके बना सकते हो. सो ये हमने देखा. अब हम देखेंगे हैड टू का यूज़. हैड टू का यूज़ मीन्स पास्ट के लिए होता है करना पड़ता था. ओके. सच में किसी काम को करना पड़ता था मजबूरी में. सो जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट में बनाया, अब हम पास्ट में बनाएंगे. आई हैड टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग, मुझे कुछ भी करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी. सो यहाँ पर पड़ती थी का सेंस आया है. पड़ती थी मीन्स पास्ट के लिए यूज़ किया गया है. यहाँ लेना पड़, प्रेजेंट के लिए भी ये सेंटेंस यूज़ किया था एंड पास्ट के लिए भी ये सेंटेंस यूज़ किया है. सो गाइस मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैड टू लगा दिया हैव टू की जगह. सो मीन्स जो मुझे प्रेजेंट में करना पड़ के लिए होता है. सो आई हैड टू गो देयर ऑन फूड एवरी डे,
मुझे रोज़ वहाँ पैदल ही जाना पड़ता था। ओके, सो आई को रोज़ वहाँ पैदल ही जाना पड़ता था। क्वेश्चन पूछते समय टू टाइप के आप बना सकते हैं। पहला आप यूज़ कर सकते हैं हैड का एंड सेकंड में आप यूज़ करते हैं डिड का। सो वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ क्या करना चाहते हैं, हैड का या डिड का। सो पहले हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शी हैड टू लीव द जॉब, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। सो यहाँ पर नौकरी छोड़नी पड़ी या पड़ा था, सेंस एक ही है, पास्ट का ही है कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी या पड़ता था या पड़ा। सो सब एक ही समान है। हैड यू टू वेट लॉन्ग, क्या तुम्हें उसका देरी तक इंतज़ार करना पड़ा। या बना सकते हैं डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग, क्या तुम्हें उसका देरी तक इंतज़ार करना पड़ा। सो मीनिंग सेंस एक ही है, बस आप यूज कर सकते हैड टू का या डिड हैव टू का। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हो। हम जानेंगे विल हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज़ करना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो विल हैव टू का ही यूज़ होगा। सो जैसे आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा, मीन्स मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू सी, मुझे देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू फॉरगेट ऑल थिंग्स, हमें यह सब भूलना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर, आपको 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। शी विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स, उसे इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। सो आपने देखा गाइस, हमने कितनी आसानी से सारे सेंटेंसेस बनाए हैं एंड यूज़ किया है। सो इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को मजबूरी में किसी काम को करना पड़ता है या करना पड़ता था या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने यूज़ किया है। प्रेजेंट के लिए हैव टू, हैज़ टू करना पड़ता है एंड हैड टू का यूज़ करना पड़ता था पास्ट, एंड विल हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा मीन्स फ्यूचर में। सो जिस भी काम को आपको करना पड़ता है गाइस, आप प्लीज़ इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए एंड सेंटेंसेस बनाइए। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आप वीडियो को देख पाएँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।